नमस्कार दोस्तों, मिशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस 1347 दिन का यह वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, अंग्रेजी को कैसे बहुत ही आसान तरह से पढ़ना ही नहीं बल्कि आप समझना भी सीख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना ही नहीं, समझना भी सीखना है, अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और वर्ड मीनिंग की बहुत ढेर सारे जो है आप हिंदी के अर्थों के साथ देखेंगे तो मैंने हिंदी अर्थ ऐसे हिंदी अर्थ जो कि आप मतलब उसका इंग्लिश आप नहीं घुस पाएंगे। अब जैसे देखिए गुस्सा, मुक्का, क्या होगा ऐसा इंग्लिश आप खोजते रह जाएंगे, मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे ही वर्ड्स को मैंने जो समाहित किया है। तो चलिए, लेकिन सबसे पहले इंग्लिश को पढ़ने को लेकर क्या कुछ करना है इसे समझ लीजिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए प्रतिदिन जो है, हर एक दिन जो है अंग्रेजी का समाचार, अंग्रेजी का जो है मतलब अखबार जो है, समाचार न्यूज़पेपर की बात पे कर रहा हूँ। और न्यूज़पेपर ले लीजिए। न्यूज़पेपर दोस्तों एक लीजिए, पुराना कोई भी पेपर उठा लीजिए, लेकिन एक ही उठाइए, ज़्यादा पैसा आपको खर्च नहीं करना होगा। और एक पेपर अगर आपको हिंदू मिलता है तो उसे ले लीजिए। इसे पेज की संख्या ज़्यादा होता है इसलिए मैं इसे प्रेफर कर रहा हूँ। और हर एक वर्ड को पढ़ें, जब तक हर एक वर्ड मीनिंग पढ़ न ले उस पेपर का, आप राइट डाउन नहीं कर लें। जो कठिन कठिन शब्द है, हार्ड वर्ड्स है, उसको आप जब मन सिर्फ पढ़ने के लिए फोकस करना है तो आप तक छोड़े नहीं, ठीक है। उस पेपर को फेंके नहीं, है एक पेज निकाल लीजिए, उसको पढ़ते रहिए। उसके बाद अंग्रेजी की बुक लीजिए, छोटी छोटी बच्चों की किताब भी ले सकते हैं इंग्लिश में पढ़ने के लिए, मैगजीन्स ले सकते हैं, अदरवाइज उपन्यास ले सकते हैं। और भी मन करे और कहीं बुक स्टॉल पे, पुरानी बुक स्टॉल पे जो है, मतलब बुक स्टॉल से जो है कॉमिक की बुक ले लेते हैं तो और भी मज़ेदार हो जाएगा। उपन्यास लेते और मज़ेदार हो जाएगा। ये दो काम दोस्तों पढ़ने वाला था। अब देखिए दो काम जो है देखने वाला और समझने वाला। अंग्रेजी भाषा की फिल्में देखना, हॉलीवुड की फिल्में नहीं देखना है। हिंदी यानी इंडिया में जो बनी मूवीज़ होती हैं जो इंग्लिश में है वो वाला देखिए। या आप दोस्तों जो उसका कह सकते हैं कि भाई डब्ड जो होता है, हिंदी मतलब इंग्लिश में डब्ड है, वो वाला मूवी देखिए। या आप जो है सबटाइटल्स के साथ भी देख सकते हैं। हिंदी कुछ बोल रहा है तो उसका इंग्लिश नीचे लिखा हुआ आना चाहिए। उसके बाद अंग्रेजी का समाचार सुनना, प्रतिदिन सुनना, ये हर एक दिन के लिस्ट में अपना शामिल कर लीजिए। उसके बाद ये पढ़ने की शुरुआत होता है धीमी गति से करना है। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है। प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है सही करने की कोशिश कीजिए। यानी कि दोस्तों कि जब भी पढ़ें तो ऐसा नहीं कि गलत सलत पढ़ के निकल जाए, एकदम एक्यूरेट पढ़ने की कोशिश करिए। अगर पढ़ने ही नहीं आएगा तो फिर क्या मजा ही नहीं आएगा। उसके लिए दोस्तों हमारा 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड और अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण, साथ ही तो वर्णमाला का अंग्रेजी में कैसा उच्चारण करना है वो भी आप अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद ऊंची ऊंची आवाज़ में बहुत तेज से, बहुत जोर से जो है पढ़ने का आर्ट डालें शुरू में, क्योंकि अगर ये काम करते हैं तो आपकी बात, आपका जो कहा हुआ आपके ही दिमाग पर इतना असर डालेगा कि आप उसे वर्ड्स को नहीं भूल पाएंगे जो वर्ड मीनिंग होते हैं। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको वर्ड मीनिंग पे ले चलता हूँ। जैसे वर्ड मीनिंग ही तो बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे देखिए ईर्ष्यालु, बहुत लोग ईर्ष्यालु होते हैं, वर्ड मीनिंग नहीं मिल पाता है, शालू है भाई। एनवियस कहेंगे, इस डाही, ईर्ष्या प्रेरित जो होता है उसको एनवियस कहेंगे। एनवियस क्या कहेंगे? एनवियस। एनवियस एक वर्ड मीनिंग मिल गया, एनवियस ईर्ष्यालु का, जो ईर्ष्या करता है, जो जलता है दूसरे से, ना जलन है, जलन भावना, ईर्ष्या है। अब देखिए अकथनीय, न कहे जाने योग्य, जो कुछ जो है न कहे जाने योग्य है, अकथनीय, जो बोला नहीं जा सकता है। इनफेबल, 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 अकथनीय, न कहे जाने योग्य, इनफेबल। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों स्मदर। स्मदर मीन्स होता है आग बुझा देना या दम घोट कर मार देना। आग को बुझा देने एक वर्ड मीनिंग है। दूसरा वर्ड मीनिंग है दोस्तों दम घोट कर मार देना। चौथा वर्ड मीनिंग है दोस्तों डिनाउमेंट। डिनाउमेंट का अर्थ है डिनाउमेंट। वर्ड्स का उच्चारण सही करने के लिए आप हमारे इस वाले सीरीज को देखना कभी भी ना भूलें। डिनाउमेंट, डिनाउमेंट मीन्स होता है नाटक या उपन्यास का उपसंहार। है ना, उपसंहार, उपसंहार क्या है? या फल, या अलग, मतलब ये अलग वर्ड है, फल अलग है। तो नाटक या उपन्यास का उपसंहार एक वर्ड मीनिंग। दूसरा वर्ड मीनिंग है दोस्तों हिंदी अर्थ है फल, डिनाउमेंट वर्ड है डिनाउमेंट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मेनेसियस। मेनेसियस, मेनेसियस मीन्स धमकी भरा, धमकाने वाला या भयानक को बोलते हैं मेनेसियस। मेनेसियस, मेनेसियस। नेक्स्ट वर्ड है आर्डेंट। आर्डेंट का अर्थ है आर्डेंट, ENTNDE लगा तो डेंट। आर्डेंट मीन्स होता है उत्साहपूर्ण, जोशीला, उमंगी, उग्र को बोलते हैं आर्डेंट। दोस्तों ज़्यादा नहीं, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यानी हर एक दिन जो है 12 वर्ड मीनिंग देता हूँ। इसे आप याद करके अपने बोलचाल की भाषा में शामिल करके जो है
एक अच्छा काम कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जिससे आपकी भाषा बहुत ही उन्नत कर सकते हैं और बहुत ही प्रभावशाली हो जाएगा। चलिए, अफेक्टिव रहेगा हाईएटस। हाईएटस मीन्स क्रमभंगता, दरार, छिद्र या कमी को बोलते हैं हाईएटस। वर्ड मीनिंग है हाईएटस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तो रिप्रीहेंड का अर्थ है फटकारना। देखिए, फटकारना, डांटना, गलती निकालना। फटकारना, डांटना, गलती निकालना। फटकारना, डांटना, गलती निकालना। फटकारना, डांटना, गलती निकालना क्या है? रिप्रीहेंड। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है प्रोपिशियस मीन्स होता है अनुकूल, अनुग्रही, सहायक, हितकर। अनुकूल, अनुग्रही, सहायक, हितकर को बोलते हैं प्रोपिशियस। ठीक है, प्रोपिशियस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है सोशिएबल, मिलनसार, संपर्कशील, सामाजिक, शिष्ट। सोशिएबल, मिलनसार, संपर्कशील, सामाजिक, शिष्ट को सोशिएबल कहते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है तो ट्रेड्यूस मीन्स होता है निंदा करना, कलंकित करना, अपयश फैलाना। निंदा करना, कलंकित करना, एक वर्ड मीनिंग हुआ निंदा करना, दूसरा वर्ड मीनिंग कलंकित करना, और तीसरा है अपयश फैलाना। अब देखिए, आखिरी जो स्क्रफी वर्ड है, स्क्रफी का मतलब होता है फटे हाल। भाई, फटे हाल गरीबी वाला बात, दीनहीन है, मलिन है, जीर्ण है, फटे हाल है, स्क्रफी वर्ड है, स्क्रफी। तो दोस्तों, इन सब वर्ड मीनिंग को आप कॉपी पे नोट करके इसको याद करके देखिए। इसका जब हिंदी बोले, अरे फटेहाल जिंदगी है, तो फटेहाल स्क्रफी लाइफ है, बहुत सारा है उसका, लाइफ तो बहुत स्क्रफी है। ऐसे भी कर सकते हैं ना, निंदा का मतलब कि ट्रेड्यूस, आई ट्रेड्यूस हाँ, कैसे भी कुछ कर मतलब बोल दीजिए, वो आपका बहुत ही इफेक्टिव हो जाने वाला। धीरे धीरे आपको देखिए, शुरू में गलतियां करने से डरना नहीं है। अगर गलतियां करते हैं तभी आप जो है सही भी करेंगे, तो गलती करिए, खूब करिए, बहुत करिए गलती दोस्तों। अब चलिए, एक ये टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट को आप पढ़ के देखें, जो कि एनसीईआरटी बुक से अगर पढ़ लेते हैं अच्छे से तो समझ लीजिए कि आपको आता है पढ़ना, और उसके बाद समझना भी यहाँ देखेंगे। अगर नहीं पढ़ पाते हैं, कहीं किसी वर्ड मीनिंग में अगर आप कहीं जाके अटक जाते हैं, तो ये आप देखेंगे श्योर कि भाई मैं बताऊँगा और मेरे द्वारा बताया गया से आप कुछ सीख पाते हैं, तो आपका ये जो है मुझ पर बहुत आसान होगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आप कुछ सीख सकें, अच्छे सीख सकें। जिनको कुछ नहीं आता वो भी पढ़ना सीख सकें और समझना सीख सकें। तो दोस्तों, एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ लें, उसके बाद मैं पढ़ूंगा। चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आपने पढ़ लिया है, अगर नहीं पढ़ा तो फिर से पढ़ लें, अगर पढ़ लिया तो मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी जहाँ भारी भारी जो वर्ड्स होते हैं, हार्ड वर्ड्स होते हैं, वहाँ पर कैसे पढ़ा जाता है किसी वर्ड को, जो संशय दिमाग में आता है, अरे ऐसे क्यों पढ़ा गया, वैसे क्यों पढ़ा गया, इस बात का भी जो है यहाँ पर जो है क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ये है, जैसे ओ को आ बोलते हैं, ठीक है, ओ को आ बोलते हैं, तभी तो एस को स बोलेंगे, स में आ जुड़ा स हो गया, सम री। देखिए, एक पार्ट है री, और ES भी पार्ट है, इसके साथ स लग गया, तो रिसोर्सेज, आर के साथ रिसोर्सेज, एन को एन बोलते हैं, सी लगा तो कैन, पी रहता पैन, आर रहता रैन। रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली, कल है, इसमें ली हो गया, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, ABLE को एबल बोलते हैं, वैल्यूएबल विथ टाइम योर ग्रैंड। देखिए, यहाँ पर है ग्रैंड, एंड लगा दे यहाँ पर, ग्रैंड मदर, ये इसे पेस्टॉफे बोलते हैं। तो ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज, IS को इज बोलते हैं, डी लगा डीज हो गया, रेमेडीज हैव नो कमर्शियल, CON को कम बोलते हैं, ये पार्ट है हमारा, और IL को EL बोलते हैं, इसके साथ लगा तो CL हो गया, ER को R बोलते हैं, M के साथ लगा तो मर हो गया। तो कमर्शियल वैल्यू, A के डी लगा तो डे, टुडे, बट इफ दे आर पेटेंट, पे देखिए एन को एन,
टेन नहीं पढ़ेंगे, पेटेंटेड, 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 ओके ना, पेटेंटेड एंड सोल्ड, क्या बोलेंगे, सोल्ड एंड सोल्ड, वेली कॉल्ड, सोल्ड बाय मेडिकल, ए कॉल बोलते हैं, सी लगा कल, मेडिकल फर्म, आई का उच्चारण यहाँ पर अक रूप में हुआ है, तो फर्म, फर्म टुमारो, टुमारो, ओ डब्ल्यू को ओ बोला गया, टुमारो, ओ डब्ल्यू को क्या पढ़ा गया, ओ डब्ल्यू को ओ बोला गया है, आओ नहीं, तो यहाँ पर जब अगर ओ बोला गया है तो क्या हो गया, रो, टुमारो दे कुड, दे कुड बिकम, बिकम इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली बोलते हैं, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, वैल्यूएबल। अब आगे देखिए, टाइम एंड टेक, ये टेक है, टेक, ये देखिए लॉजी है, टेक्नोलॉजी आर टू, टी डब्ल्यू होगा, यहाँ डब्ल्यू कर लें, यहाँ पर हो कर लें, टू इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है हमारा, और इम भी पार्ट है हमारा, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, फैक्टर्स दैट एटिक्वेट बोलते हैं, दैट एन बोलते हैं, तो कैन हो गया, पैन, रैन, सैन, बहुत सारा वर्ड होता है, दैट कैन चेंज substances into resources, both are related to the needs of the people themselves are the most important resources। तो दोस्तों ये जो है पढ़ने का तरीका है, आपकी कितनी गलतियां हुई आप ये देखिए दोस्तों, ज़्यादा नहीं 10 दिन भी अगर इस तरह से आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो इंग्लिश पढ़ना है नहीं बल्कि समझना भी जो है आप सीख लेंगे। अब चलिए मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूँ, और जिनको भी समझना है वो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, सम रिसोर्सेज, सम का मतलब होता है कुछ, रिसोर्सेज मीन संसाधने, कुछ संसाधनों जो है बिकम इकोनॉमिकली, बिकम जो है इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, समय के साथ कुछ का आर्थिक मूल्य जो है बन जाता है, आर्थिक मूल्य बन जाता, समय के साथ बन जाता है। जैसे कि मैं समझाऊँ कि योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, आज जो है, टुडे मीन्स आज जो है आपकी दादी का जो घरेलू नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खों का कोई आर्थिक जो है वाणिज्यिक जो है मूल्य नहीं है, ठीक है, वैल्यू नहीं है, किंतु बट इफ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय द मेडिकल फर्म टुमारो, अगर कल को, किंतु अगर कल को, यदि कल को यानी आने वाला कल को उस रेमेडीज को अगर पेटेंट करा लिया जाता है और मेडिकल फर्म को बेच दिया जाता है, तब क्या उसका वैल्यू हो जाएगा, तो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, तो वे क्या हो जाए, कल हो सकता है कि कल वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाए, वैल्यू वाला हो जाए। अब देखिए, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज, कहा जा रहा है कि समय और जो है प्रौद्योगिकी दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि सब्सटेंसेस में कुछ पदार्थों को जो है संसाधन में बदल सकते हैं, कुछ ऐसे समय और टेक्नोलॉजी जो है, जैसे बोथ आर रिलेटेड, दोनों जो है एक दूसरे से संबंध रखते हैं, टू नीड्स ऑफ पीपुल, आदमी जो व्यक्ति जो जनसंख्या जो हमारे लोग हैं, जो जनता है ना, वो उनकी ज़रूरत जो है दोनों एक दूसरे से जो है रिलेटेड रहती है, संबंधित रहती है। अब ये पीपल देमसेल्व्स जो जनता है वे स्वयं जो है देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, यानी जो जनता है, जो लोग हैं, जो आप है, जो मैं हूँ, वो खुद जो है, मैं खुद जो हूँ या आप खुद जो है एक संसाधन, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो जनता क्या है, लोग क्या है, व्यक्ति लोग क्या है, जो एक संसाधन है। तो दोस्तों ये था इसका अर्थ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फिर से एक बार देखें, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, एक बार फिर से पढ़ें ताकि और अच्छी तरह समझ में आ जाए।
दोस्तों इस वीडियो में आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ तक आपने समय दिया। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के साथ साथ दोस्तों नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी लोग सीख सके। इस वीडियो में बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग।